है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है? बिल्कुल कांची, मैं आपको बिल्कुल सबसे जो ताजा अपडेट है वो देना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के मध्य प्रदेश के, वो विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से लगभग 1,09,632 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन भी पूरे देश में फाइट देता नजर आ रहा है। उसको जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने फाइट देते हुए निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत दी। हालांकि ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजे आने में थोड़ा समय भी लगेगा। लेकिन विदिशा रायसेन सीट की अगर बात करते हैं, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत के दावे लगाए जा रहे थे कि लगभग देश भर में सबसे बड़ी जीत की ओर अग्रसर होंगे, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। अभी तो शुरुआत से रुझान है और 1 लाख से ऊपर की उनकी बढ़त है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जहां विदिशा रायसेन संसदीय सीट जो है वो देश की हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहाँ से देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ से जिताकर और प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाया था। और जब 1990-91 में अटल बिहारी वाजपेयी जब इस सीट को अपनी विरासत शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल, ये तो शुरुआती रुझान है, अब स्थिति साफ होगी शाम तक। अजय, आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे। वैभव, भोपाल में क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ अपडेट, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें 29 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे नजर आ रही है। इस वक्त मैं पुरानी जेल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज़ पर किस तरीके से लोगों के द्वारा भरोसा जताया जा रहा है। यहाँ इंडिया न्यूज़ पर ही परिणाम देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा है, जो लोकसभा के जो परिणाम है इस पर देख रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी फाइट देता हुआ मैं यहाँ पर नजर आ रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बीजेपी की जो जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं। भोपाल से लोकसभा से आलोक शर्मा आ गए, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से फाइट दी जा रही है और जिस तरीके से? देखिए, शुरुआती परिणाम है, पर आप ये मानिए कि देश में मोदी जी की आंधी है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 400 पार, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश की बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने ये शुरुआती रुझान है, अंतोगत्वा आप जब परिणाम आएंगे तो इस बात पे सहमति देंगे कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। जश्न की किस तरह से तैयारी रही? जश्न की तैयारी, कार्यकर्ता अपनी तैयारी करे हुए, इंतजार है, बस जल्दी जश्न करेंगे। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, जश्न भी यहाँ पर मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया न्यूज़ पर ये सभी परिणाम इस वक्त देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुरानी जेल में जो मतगणना का सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और सब इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर ही परिणाम देख रहे हैं। और जिस तरीके से 29 लोकसभा सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें जो कांग्रेस के दिग्गज पीछे नजर आ रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल से जो बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा वो करीबन 16,000 की बढ़त लेकर इस वक्त आगे हैं। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से एग्जिट पोल भी सामने आए थे, इंडिया न्यूज ने हालांकि दिखाया था कि एनडीए सरकार बहुमत से जीतेगी और तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वैभव, क्या लगता है, क्योंकि एनडीए के पास प्रधानमंत्री का एक चेहरा है, इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्या उसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता नजर आ रहा है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर है, तो आपको क्या लगता है? अब बिल्कुल ये विश्लेषण करने वाली बात होगी। विश्लेषण इस बात पर किया भी जाएगा, जहां एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट बनाया था, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ही ये आरोप भी लगाए थे और ये दावा भी किया था कि एक साल के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम का कैंडिडेट तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान ही सामने आया है कि जैसे ही परिणाम आने की बात होगी उस वक्त शायद इंडिया गठबंधन को भी ये सोचना होगा कि अगर उन्होंने पीएम कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया होता तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते थे। लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे हैं, इसके साथ ही राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नकुलनाथ की हम बात करें तो करीब 10,000 वोटों से वो पीछे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने जिस तरीके से दावे किए थे कि वो 5 से 6 सीट जीत सकती है, लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के ही जो दिग्गज हैं वो पीछे हैं। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल से आलोक शर्मा ने पहले राउंड से जो बढ़त बनाई थी, उनकी लीड लगातार बढ़ती जा रही। हालांकि चौथे राउंड में जरूर लीड कम हुई थी, लेकिन वो लीड इतनी कम नहीं हुई कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी को लीड दिला दे। लेकिन वैभव, कांग्रेस ने तो ये मानने से ही मना कर दिया कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सटीक है। कांग्रेस का कहना है कि आंकड़े इससे उलट साबित होंगे।
अब कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की थी, उन्होंने डिबेट में भी जाने से मना कर दिया था। जिस तरीके से 295 सीट देने की बात की जा रही थी इंडिया गठबंधन को, अब जब तक परिणाम जैसे ही स्पष्ट हो जाएंगे उसके बाद ये चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही रहे हैं या कम या ज़्यादा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर जो तस्वीर मध्य प्रदेश से नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ठीक है, आप बने रहिए वैभव। हम रायपुर से हमारे संवाददाता गौरव का रुख करेंगे। गौरव, रायपुर में किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर की गई हैं, जो रुझान ताजा सामने आए हैं उसको लेकर अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मतगणना की जो तैयारी है वो तो निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तरह से की गई है। इस वक्त मैं जो है कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और जो रुझान यहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार यहां पर जो 6 सीट छत्तीसगढ़ में जीतने का यहां दावा करती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस खुद को आगे बता रही है। हम बात करें तो रुझानों के तौर पर जिस तरह से भूपेश बघेल जो है आगे चल रहे हैं, देवेंद्र यादव बिलासपुर से आगे चल रहे हैं, कवासी लखमा को कांग्रेस यहां पर आगे बता रही। तो जिस तरह से जो रुझान आ रहे थे लगातार, जो एक तरफा कहा जा रहा था इस पूरे जंग को, वो कहीं ना कहीं पलटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां पर पूरे जोश के साथ स्ट्रांग रूम पे अपने नेताओं के साथ नजर रखने के लिए मतगणना पर इकट्ठा हुई है और काफी जोश और उत्साह में यहां कांग्रेस के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर 11 की 11 सीट जीतने का दावा किया था, वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए जो है नजर आ रहा था। और यहां कांग्रेस 6 सीटों के साथ खुद को बढ़त बनाने की जो बात है वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो 400 पार का जो नारा है वो छत्तीसगढ़ में डगमगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन गौरव, मतगणना से पहले ही भूपेश बघेल जो कि राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से